बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, आजकल दुनिया अजीब सी बेचैनी में मुब्तला है। कोरोना वायरस की इत्तलात ने पूरी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया। हर मुल्क ने वायरस के ख़िलाफ़ अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं। ये कोरोना वायरस है क्या? इससे पहले कि हम इस कोरोना वायरस की मालूमात आप तक पहुँचाएँ, बेल का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। कोरोना वायरस एक जानलेवा मुतादी बीमारी है जो कि जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती है। बिलखुसूस इस वायरस के इब्तिदा की तस्दीक चमगादड़ से हुई, मगर अभी तक इस पर रिसर्च जारी है। कोरोना वायरस का नाम सबसे पहले दुनिया ने 60 की दहाई में सुना। वक़्त के साथ साथ अपनी शक्लें बदलता रहा, यहाँ तक कि 6 अक़साम के ज़रिए पहले बहुत नुकसान पहुँचा चुका, जबकि इसकी 7वीं किस्म नवाल कोरोना है जिसका मूजिद चीन का शहर वुहान है। मौजूदा वायरस इंसान की सांस की नालियों पर अटैक करता है, बुखार की सी हालत महसूस करवाता है और आखिरकार पूरे जिस्म में फैलकर सांस की आमद व रफ्त को बंद करके मौत अज़ली सुला देता है। जब इस वायरस को खुरबीन के साथ देखा गया तो नीम गोल वायरस के किनारों पर ऐसे उभार नजर आए जो क्राउन जैसी शक्ल बना लेते हैं। लातीनी जुबान में ताज को कोरोना कहा जाता है, इसलिए इसे कोरोना वायरस का नाम दिया गया। कोरोना वायरस ने हर तरफ तहलका मचा दिया। बिलखुसूस चीन के शहर वुहान को मुकम्मल तौर पे अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी आबादी करीबन 11 मिलियन है। इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक के लोग भी इस शहर के अंदर रिहाइश पजीर हैं। बिलखुसूस 500 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वो तमाम के तमाम इसके अंदर महसूर होकर रह गए। वुहान शहर को हर किस्म की एक्टिविटीज से रोक दिया गया। इसके फिजाई, बहरी, बर्री तमाम रास्तों को आने जाने वालों के लिए बंद कर दिया गया। अक्सर ममालिक ने तो चीन जाने वाली तमाम परवाज़ों को भी रोक दिया। बहरहाल वुहान की सूरत हाल से आगाही पाकिस्तानी तलबा की जानिब से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ बयानात से होती रहती है और तलबा एक ही मुतालबा करते रहते हैं कि हमें किसी न किसी तरीके वहाँ से निकाला जाए, हमारी जानों को ख़तरा है, हमें महफूज मकामात तक मुंतकिल कर दिया जाए। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 4 स्टूडेंट्स पाकिस्तानी ऐसे हैं कि जिस पर कोरोना वायरस ने अपना अटैक कर दिया। इन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान और चीन मिलकर इनके इलाज के हवाले से काम कर रहे हैं। तो तलबा की जानिब से कुछ शिकायत एम्बेसी की तरफ से भी आती हैं कि वो हमारा साथ नहीं देते, हमें उनसे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वक्तन फ़वक्तन वो अपने बयानात में इस तरह की बातें करते रहते हैं। अब रही बात तलबा को वहाँ से निकालने की, ये एक इंतहाई मुश्किल मरहला है। इत्तलात के मुताबिक दूसरे ममालिक जो है वो अपने अफराद को निकाल रहा है। पाकिस्तानी इस हवाले से क्या कर रहा है, हमें इससे कोई गर्ज और इसका हमें कोई इल्म नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक जिस इलाके के अंदर मुतअद्दी वबा फैल जाए उस इलाके को मुकम्मल तौर पे सील कर दिया जाए। इसमें मौजूद अफराद को बिल्कुल भी बाहर ना निकाला जाए ताकि बीमारी उस शहर के अंदर ही दफन हो जाए और बाकी दुनिया उससे महफूज रह सके। बिलफर्ज अगर हुकूमत पाकिस्तान तलबा को बआसानी निकाल ले तो इसके असरात पर काबू पाना नामुमकिन है। जैसा कि मुख्तलिफ ममालिक ने अपने शहरियों को निकाला तो उनकी वजह से उनके ममालिक में वायरस की तस्दीक होना शुरू हो गई, जिनमें न्यूजीलैंड, कनाडा, भारत, दीगर कई ममालिक सर फहरिस्त हैं। मुतासरा स्टूडेंट्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर इन्हें वुहान से निकालकर इनके आबाई इलाकों में भेज दिया जाए तो वायरस किस हद तक पाकिस्तान में फैल सकती है अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। कोरोना वायरस चीन से दूसरे ममालिक में आबो हवा के ज़रिए मुंतकिल हो रही है। सबसे बड़ा मसला ये कि चीन हमारा दोस्त, चीन के साथ हमारी आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा। सी पैक के हवाले से पाकिस्तानी बाशिंदे चीन में, चीन के बाशिंदे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की और चीन की सरहदें बिल्कुल मिलती जुलती। आबो हवा के एतबार से तकरीबन बराबर ही टेम्परेचर पाकिस्तान के अंदर रहता है। तो किस हद तक बाकी ममालिक की निस्बत हम इस
وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں، اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ اگر ہم طلباء کے ووہان سے نکالنے کے حوالے سے بات کریں تو اس پر کچھ احادیث میں آپ کو بخاری شریف کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اسی طرح ایک متعدی بیماری جسے طاعون کہا جاتا ہے پھیل گئی تھی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 1400 سال پہلے اس کا کیا حکم فرمایا اور رہتی دنیا تک یہ حکم جاری رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سن لو کہ کسی جگہ طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے تو وہاں نہ جاؤ، لیکن جب کسی جگہ پر یہ وبا پھوٹ پڑے اور تم وہیں موجود ہو تو اس جگہ سے نہ نکلو۔ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وبا کی وجہ سے مرنے والے کو شہادت کا درجہ دیا ہے۔ تیسری روایت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ شام کے لیے روانہ ہوئے، مقام سرخ میں پہنچے تھے، آپ کو اطلاع ملی کہ شام کے اندر متعدی وبا پھیل چکی ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جمع فرمایا۔ جمع کرنے کے بعد مشورہ کیا کہ وہاں جایا جائے یا نہ جایا جائے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کو مد نظر رکھتے ہوئے مقام سرخ سے واپسی مدینہ منورہ کی راہ لی۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا ہمارے فریضہ کے اندر داخل ہے۔ ہاں، ایک بات میں ضرور کرتا چلوں گا، اگر ہم ان اسٹوڈنٹ کو وہاں سے نہیں نکالتے تو ایک بڑی خوشی کی بات یہ ہے 31 جنوری کو 23 سالہ چینی شہری پر اس کا جو اٹیک تھا اسے ختم کر دیا گیا۔ اب امید کی جا رہی ہے کہ وائرس پر کنٹرول کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ کیا جا سکتا ہے۔ تو آئندہ کیا لاحیہ عمل ہوگا اس پر تبصرہ کرنا مناسب نہیں۔ حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ان گزارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر فیصلہ فرمائیں۔ اللہ حافظ۔